প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আজ কলকাতায় গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স আয়োজিত সাগর সংকল্প ভারতের সামুদ্রিক গৌরব পুনরুদ্ধার সম্মেলনে যোগ দেন। তিনি বলেন, পুরনো ধ্যান ধারণা এখন ভেঙে পড়ছে। মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতি এর জ্বলন্ত উদাহরণ। এই সময় স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব ভারতের। मिडिल ईस्ट की स्थिति इसका मैं मानता हूं कि एक ज्वलंत उदाहरण है। आज जो वहां हो रहा है वह बहुत ही असामान्य है। आगे चलकर मिडिल ईस्ट में या हमारे पड़ोस में परिस्थितियां किस दिशा में जाएंगी, इस पर अभी कोई कॉन्क्रीट प्रेडिक्शन करना कठिन है। यदि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज या पूरे पर्शियन गल्फ क्षेत्र को देखें तो यह विश्व की एनर्जी सिक्योरिटी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब इस क्षेत्र में डिस्टरबेंस या डिसरप्शन होता है तो उसका सीधा असर ऑयल और गैस की सप्लाई पर पड़ता है। यही नहीं, आज हम सप्लाई चेन डिसरप्शन केवल ऊर्जा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी देख रहे हैं। इन अनसर्टेनिटीज का सीधा प्रभाव इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड पर पड़ता है। और आज जिस तरह अलग अलग देश लैंड पर, एयर में, सी में और अब तो स्पेस तक में एक दूसरे को टक्कर ले रहे हैं, वह वास्तव में यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है। यह एक एब नॉर्मल सिचुएशन है, मैं ऐसा मानता हूं। व्हाट आई कंसीडर एज मोर वरिंग इज द फैक्ट दैट दिस abnormalcy is becoming the new normal. প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সাগর সংকল্প সম্মেলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। सागर संकल्प कॉन्क्लेव में मैं यह कहना चाहूंगा कि सागर यानी समुद्र आप सभी जानते हैं आज अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है। यदि हम कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और इंस्टीट्यूशनल सिनर्जी के साथ आगे बढ़ें तो भारत एक मैरीटाइम डोमेन सेफ, प्रॉस्परस और स्ट्रांग होगा। और यह समय है जब हमें अपने मैरीटाइम विजन को क्लियर, कॉन्फिडेंट और कलेक्टिव रूप में आगे बढ़ाना है। साथियों, इंडियन नेवी की रेडीनेस, ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों की सफलता और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदम, ये सभी इस बात को के इंडिकेटर्स हैं कि भारत का रक्षा क्षेत्र सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। यही हमारा संकल्प है, यही हमारी दिशा है।